हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। तो वैसे जैसे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो ये जो मेथड है ये काम में ली जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने में। और जो 10th क्लास से ऊपर की जो क्लासेस के स्टूडेंट है, 11th 12th फिर या फिर आईआईटी की तैयारी करते हैं, तो उनमें उनके लिए ये जो मेथड होती है ना, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं पर्टिकुलर, जैसे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताना, ठीक है, वहाँ पर ये काम में आती है। तो इसको आज हम एकदम डिटेल में सीखेंगे, एकदम बारीक बारीक चीज़ें। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे एक तो ये याद रखना कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ और चीज़ें, जैसे ऐसे में कोई लिखूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ है, समझ लो यहाँ पे 4 है, तो जब मैं स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करूंगा तो x बराबर उधर जाके 4 का अंडर रूट हो जाएगा, तो 2 बन जाएगा। तो ये भी याद रखना कि वहाँ पर प्लस माइनस 2, मतलब प्लस माइनस लगाना, ये आपकी जिम्मेदारी है ना, भूलना मत ये चीज़। और कई बार क्या होता है, जैसे ऐसा हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, आरएचएस में नेगेटिव होता है, तो इस केस में अगर मैं इस स्क्वायर को उधर की तरफ भेजूंगा तो अंडर रूट ऑफ -1 यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा। तो जो अंडर रूट के अंदर माइनस है ना, नेगेटिव नंबर, ये हो जाता है इम्पॉसिबल। क्या बन जाएगा, ये इम्पॉसिबल, मतलब फिर आगे कैलकुलेशन नहीं होगी, है ना। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखना। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्वेश्चंस को आपको कैसे करने। पहले वही तरीका कि भाई एक इक्वेशन सोल्व करना ना, एक सीधी सादी इक्वेशन को आप कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सोल्व 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने ऐसे इक्वेशन लिए जिसके अंदर हर टाइप का कोई भी डिफिकल्टी लेवल हो वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। इससे आप ना सारे पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहली स्टेप अपनी ये होनी चाहिए कि जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, इसको आप आरएचएस में भेज दो। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप दूर कर दो, है ना। कांस्टेंट टर्म को दूर मतलब अलग कर लो ना, इसको क्या कर लो, अलग कर लो। हिंदी में ऐसा मिक्स लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हम अलग कर लेंगे। तो जो -7 है ये समझ लो कि ये अभी x वालों के साथ है ना, इसको भेज दो उधर, तो वो अकेला चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू, ये उधर चला गया, 7 हो गया, ठीक है। पहला काम हो गया। दूसरा काम देखो क्या है, जो भी एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, क्या है, कोफिशिएंट, उसको हम ले लेंगे क्या, कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, एलएचएस से। जिधर एक्स स्क्वायर है ना, जिधर आरएचएस में, जैसे आरएचएस में कांस्टेंट चला गया तो एलएचएस में अपनी ये एक्स वाली चीज़ें हो गई, इनमें से हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लिया तो कितना फिर बचाइए, देखो पूरे में से लेना, ऐसे नहीं ओनली एक्स स्क्वायर में से कॉमन लेना ना, पूरे एलएचएस में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो इसके पास तो 2 है ही नहीं, जनरली इसके पास 2 मिल जाता है, तब तो आप आसानी से स्टेप कर लोगे। मैंने एकदम डिफिकल्ट केस लिया है, तो यहाँ पर जो 3x में 2 है नहीं तो क्या होगा, वो जो 2 है ना, वो एक्चुअली जब हम कॉमन लेते हैं ना तो वो डिवाइड होकर बाहर निकलता है। अब इसके पास तो 2 था ही नहीं, तो डिवाइड में बैठा ही रहेगा, ऐसे बैठा ही रहेगा वो, ठीक है। इक्वल टू इधर की तरफ 7 है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी जगह बना लेते हैं। जैसे आप चाहो तो इस 2 को उधर की तरफ भेज दो, है ना, 2 को आप उधर की तरफ भेज दो, और नहीं चाहते तो रहने भी दे सकते हो ना। मैं फिलहाल, क्योंकि हम इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, इक्वेशन सोल्व करने का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू बताना, तो मैं इस 2 को उधर भेज ही देता हूँ, बिना जो जो एक्स की चीज़ें नहीं है ना सबको आरएचएस में भेजता चलूंगा, सीधा सा कंसेप्ट। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2, तो इक्वल टू उधर जाके ये 2 उधर जाके क्या बन जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब वाली जो स्टेप्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि यार हम कौन सी मेथड लगा रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मतलब एक पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, और एक कंप्लीट स्क्वायर बनना मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बनना, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो इस बार अपना ये पॉजिटिव वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनने की पूरी चांस है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। ए स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर देखोगे तो ए स्क्वायर का काम एक्स स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। बी स्क्वायर वाली कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये 2ab वाली चीज़ यहाँ पर बन सकती है, लेकिन यार इसके पास में 2 नहीं है ऊपर वाला, जैसे यहाँ पर ए और बी के मल्टीप्लाई में 2 है ना, ऐसा यहाँ पर दिख नहीं रहा मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में दिख रहा है, जो दिख रहा है वो, है ना। तो यार ऐसे में क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो वो एक तरीका है, मैं आपको एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम शॉर्टकट। उसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है, पहले मैं स्टेप लिख देता हूँ। उसमें क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर
ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर हम जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, है ना। या तो आप जोड़ रहे हो घटा रहे हो तो एक ही साइड कर लेंगे, अगर आपको जोड़ना ही है तो फिर हम दोनों तरफ, बैलेंस होना चाहिए ना यार, इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए। तो एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों साइड्स में, मतलब LHS में एंड RHS में ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें ऐड करना है एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, देखो 3/2 है के हाफ। अब एक्स का कोफिशिएंट इतना हो गया, एक्स का कोफिशिएंट कितना हो गया 3/2, इसका हाफ करना है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका हाफ हो गया, यहाँ तक हो गया। का स्क्वायर, तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब ऐसे खोलने की जरूरत नहीं है, आप भले ऐसे एज इट इज ऐसे लिख दो। यहाँ पर LHS और RHS में ऐड करना है तो इधर भी ऐड कर दूंगा और उधर भी ऐड कर दूंगा। तो देखो अब नई स्टेप कैसे दिखेगी हमें, इधर हो जाएगा x², इधर 3x/2 प्लस ये आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। LHS में जोड़ दिया हमने, RHS में भी जोड़ देंगे 7/2 प्लस वो 3/4 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यार ये, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये बन गया ना A², जैसे मैं इसको लिखूं, ये बन गया A², ये बन गया क्या B², और ये ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा 2AB। A का काम कौन कर रहा है x, B का काम कौन कर रहा है 3/4। ठीक है, तो आप जब A और B यहाँ पे 2AB में डालोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा 3x/2 मिल जाएगा। ये किसका काम कर रहा है 2AB का काम करेगा ही करेगा, पक्का करेगा। जब आप ऐसे करोगे ना, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर LHS RHS में जोड़ोगे तो ये बनेगा ही बनेगा। तो LHS में एक टाइप से क्या बन गया, और ये जो पैटर्न बना ये क्या बन जाएगा अपना A+B का होल स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा A+B का होल स्क्वायर। ठीक है, बाहर लगाना है स्क्वायर। तो A का काम कौन कर रहा है, ये देखो A² x² है ना, तो A का काम कर रहा है x, यहाँ पे B² है 3/4 का स्क्वायर, तो B का काम कौन करेगा 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। अच्छा RHS में देखते हैं, RHS में क्या है, RHS को इधर सोल्व कर लेता हूँ ना। RHS को, RHS में 7/2 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो 7/2 प्लस 3/4 मतलब कितना 9/16, एलसीएम ले लिया मैंने 16, है ना, इनका एलसीएम यही, हाँ ठीक है 16 आ जाएगा। तो 2 जाके 16 को काटेगा तो कितना बचेगा 8 जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 7 जा यहाँ पे 56 आ जाएगा, फिर प्लस, अब ये तो चलो ठीक है, तो 9 का 9 आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे कितना 56 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 65/16, ये आ गया। इधर कितना आ गया 65/16। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन में सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए मतलब x की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये स्क्वायर है ना इसको उधर की तरफ भेजेंगे, x की तरफ जो भी चीज़ें ना सबको उधर की तरफ भेजने का हमने मिशन चालू कर रखा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 3/4, ये होल स्क्वायर उधर चला गया तो क्या हो जाएगा √65/16 हो जाएगा। लेकिन वो आपको मैंने एक जिम्मेदारी दी थी ना कि प्लस माइनस लगाना, वो मत भूलना। जब भी हम स्क्वायर को हटाएंगे, पहले क्वाड्रेटिक था बाद में से लीनियर हो गया, तो आपको प्लस माइनस जरूर लगाना है। ठीक है, तो अब देखो फाइनली आंसर आने वाला है, ये 3/4 उधर चला जाएगा, तो x = 3/4 उधर जाएगा तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर कितना है √65/16। देखो 65 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो वो तो ऐसे पड़ा रहेगा। यहाँ पे नीचे 16 है, उसका अंडर रूट तो कितना होता है 4 होता ही है, तो ये बन गया अपना आंसर। आप चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे ये x = एलसीएम ले लो दोनों का, क्या आ जाएगा 4 - 3 ± √65। ठीक है, ये बन गया आंसर। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि यार ये तो हम उस श्रीधराचार्य जो सूत्र होता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे भी निकाल सकते हैं। देखो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। इवन इसी मेथड से वो फॉर्मूला आता है श्रीधराचार्य सूत्र वाला, उसकी डेरिवेशन ऐसी होती है। क्या होता है फॉर्मूला, x = -b ± √b² - 4ac / 2a, ये होता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेंगे, जो इक्वेशन है वो ये है 2x² + 3x - 7। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फिर इससे करेंगे। ये इक्वेशन है 2x² + 3x - 7 = 0। तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, देखो a मतलब ये है ना, पहला वाला नंबर a है, जो x के साथ है वो क्या है b है, और जो कांस्टेंट है वो क्या है c है। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो -b की वैल्यू है 3, तो -b हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, -4ac, 4 × a कितना है 2 × c कितना है -7। इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा रफ में कर लेते हैं ना इसको। 4 × 2 ये 8 हो गया, 8 × -7 -56, और ये माइनस प्लस का 56 और 9 ये 65 ही हो जाएगा वापस, डिवाइड बाय नीचे की तरफ 2a, तो 2 × 2
कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो ऐसे भी वही आंसर आता है, ठीक है। तो आई होप ये तरीका आप समझ पाए हो ना, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे कैसे किया हमने, सबसे पहले कांस्टेंट को, ये जो कांस्टेंट था इसको अलग ही कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था, जनरली होता नहीं है लेकिन होता है, मैंने क्योंकि मैंने एकदम मतलब जितनी कॉम्प्लिकेसी हो सकती है ना उतना मैंने लिया है, कॉम्प्लेक्स लिया क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी मैंने कॉमन लिया। कई बार क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होता, एक्स स्क्वायर अकेला ही होता है, तब फिर ये वाली स्टेप नहीं लगती, ठीक है। उसके बाद में एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर एलएचएस आरएचएस में दोनों में ऐड कर दिया, ठीक है। तो फिर आगे तो फिर वो अपने आप ढल जाता है ना, ये जो भी बनता है ना स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करने के बाद में ये बन ही जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है ये। तो ऐसा हो गया ये अपना पहला वाला क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, जो कि क्लास 11th और 12th के बच्चे उसको खुद से कनेक्ट कर सकते हैं ना, मिनिमम मैक्सिमम वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 17। मतलब यहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ भी रख लें, मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी, सबसे कम, लोवेस्ट या कुछ भी बोल लो आप, सबसे लीस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए वो हमें बताना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे और इसमें आगे जाके अपना जो मेन काम क्या होगा, देखो हम इस चीज़ के बेसिस पे चलेंगे कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, जो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, आप जानते हो। जैसे कोई सा भी ले लो, मैं बोलूँ यहाँ पे x का स्क्वायर, अब ये 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि देखो x की वैल्यू अगर 0 डालूंगा तो फिर तो ये 0 बन ही जाएगा। अगर x की वैल्यू में प्लस माइनस 1 डालूंगा तब भी ये प्लस का 1 बनेगा, प्लस माइनस 2 डालूंगा तब ये प्लस का 4 बनेगा, मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब 0 से ज़्यादा आएगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हो, वो हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होता है। तो अपना कंसेप्ट ये होगा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी परफेक्ट, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, वो हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा पक्का होगा ही होगा, 0 से कम हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसी बेसिस पे हम चलेंगे। देखो यहाँ पे y इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 17। अब देखो जैसे मैंने पिछली स्टेप में क्या बताया था कि कांस्टेंट टर्म को अलग कर लो। अब यार यहाँ तो वैसे अलग वाली बात है ही नहीं ना, यहाँ पे इधर तो y है, y तो एक एक्सप्रेशन है, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन को हमने y के बराबर रख लिया, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे 17 इधर ही पड़ा रहेगा, है ना, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो 17 को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें, 17 को चलो किसी दूसरी साइड नहीं भेजेंगे तो यहीं पे पड़े रहने दो, लेकिन इसको ना इनकी कैलकुलेशन से दूर रखना पड़ेगा हमें। अच्छा तो इतना हो गया। अब अगली स्टेप क्या होती है, कांस्टेंट को अलग रख लिया, ठीक है, कांस्टेंट अलग ही है, क्या कर सकते, कहीं भेज तो सकते नहीं इसको। फिर अगला काम क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो कॉमन लेना है हमें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 तो क्या ही कॉमन लेंगे, 1 तो रहने दो, है ना। तो इस बार ये स्टेप भी नहीं लगी। अगला क्या है, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर एलएचएस आरएचएस में ऐड कर देते हैं। यहाँ तो एक्चुअली इक्वेशन थी तो एलएचएस आरएचएस था, ठीक है। अब अच्छा एलएचएस आरएचएस में ऐड क्यों करते हैं, ताकि बैलेंस रहे, है ना, मैंने वहाँ पर भी बताया था। लेकिन यहाँ पे एलएचएस आरएचएस जैसी कोई बात नहीं है, आप इसको एलएचएस मत समझो, ये तो बस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे वाई का सहारा लिया है, ठीक है। हमें इसी की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो यहाँ तो देखो फिर भी स्टार्ट तो करते हैं। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे -3 है ना, ये क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया -3 हो गया। अब इसका हाफ कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो -3 का हाफ क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसके बाद में इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही लिख लो, ऐसे लिख लो आप 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और वैसे भी यार एक्स का कोफिशिएंट जब आप लिखो ना तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं, आप भले प्लस ही लेने दो, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर, बस प्लस में ही लिख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या आ गया, 3/2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको आप सोल्व करो तो करना, वरना ऐसे ही छोड़ दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो 3/2 का होल स्क्वायर है ये मैं ऐड भी कर दूंगा। अब ऐड करूंगा तो फिर मेरे को एलएचएस में भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं उधर की बात तो कर ही नहीं रहा, एलएचएस में कुछ नहीं भेजूंगा, बस इसी एक्सप्रेशन की बात करनी है। तो फिर मेरे को यहीं पे बैलेंस भी करना पड़ेगा। ऐड कर दिया तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट मतलब जोड़ दिया तो घटाना भी पड़ेगा। तो क्या जोड़ना घटाना है, 3/2 का होल स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके जोड़ दो, घटा दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना था ये 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ दिया और 3/2 का होल स्क्वायर घटा दिया प्लस 17, ये हो गया, ठीक है। ये अलग चीज़ है। अच्छा इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये देखो ये क्या बन गया, ये बन गया a² माइनस 2ab प्लस b², ऐसा बन गया। तो अगर ये ऐसा बन गया, क्योंकि a² का काम कौन कर रहा है, x², b² का काम कौन कर रहा है, 3/2 का स्क्वायर, और -2ab का काम कौन कर रहा है, -3x। आप देखोगे ना तो पक्का ये बनेगा ही बना, टेंशन लो ही मत।
ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, इनको आप अलग इकट्ठा कर लोगे। अच्छा, इनको भी सोल्व अभी बाद में कर लेंगे। ये क्या बन गया देखो, y इक्वल टू ये सब कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। a का काम कौन कर रहा है, x, तो x माइनस बी का काम कौन कर रहा है, 3/2 माइनस 3/2 आ गया होल स्क्वायर। यहाँ पे इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये बन जाएगा माइनस 9/4 प्लस 17। इनका एलसीएम ले लूँगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4। ये -9 का -9 ऊपर, ये 4 जाके 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 का डबल कितना होता है ये तो सोल्व करना पड़ेगा, टेबल बोलनी पड़ेगी इसकी। फिर भी 17 का डबल कितना होता है, 34 का डबल 68, तो ये कितना बन जाएगा, 68 बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो y इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 68 माइनस 9, ये हो गया 59/4 हो गया। कितना हो गया, 59/4। आई होप मैंने सही किया। ठीक है, हाँ सही है। अब देखो यहाँ पर ना हमें क्या निकालना, मिनिमम वैल्यू पता करनी है। मिनिमम वैल्यू मतलब इसकी कम से कम वैल्यू कितनी है। यहाँ पर इसकी तो निकालेंगे तो फिर हमें दिक्कत आएगी, इसकी तो हम सोच भी नहीं सकते अभी। तो इसको मैंने ऐसा परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लिया। यहाँ पर मैंने कैसे बनाया इसको, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मतलब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मैंने इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या लगाएंगे, इसके बाद ये जो मैंने कंसेप्ट लगाया मिनिमम मैक्सिमम वाले क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन में ये लगा देते हैं कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 0 या 0 से बड़ा जरूर होता है। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर क्या ये है, तो देखो इधर मैं मिनिमम मैक्सिमम वाला काम करूँगा, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, SQ मतलब स्क्वायर, वो 0 या 0 से बड़ा होता है। परफेक्ट स्क्वायर अपने लिए यहाँ पर क्यों है, ये पूरा स्क्वायर मतलब x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या है, प्लस का 59/4 है, तो मैं इधर भी जोड़ दूंगा और इधर भी जोड़ दूंगा, क्योंकि मैं ना यहाँ से चालू यहाँ से करूँगा, मैं अपना एक्सप्रेशन बना लूँगा, मतलब y बना लूँगा। और y तो यार इतना दिखता है, इतना बड़ा दिखता है, लेकिन कर लेंगे ना धीरे धीरे, सारी चीज़ें बना लेंगे। तो मतलब पहले इतना तो बन गया ना, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इतना बन गया। अब यहाँ पर ये पूरा बनाने के लिए मेरे को प्लस का 59/4 भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस का 59/4 जोड़ दूँ, मतलब ऐड कर दूंगा। अब वो तो फिर बैलेंस भी करना पड़ेगा, इधर जोड़ूंगा तो मेरे को RHS में भी जोड़ना पड़ेगा। तो कितना बन जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 59/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भी जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 59/4। मैंने LHS RHS दोनों में 59/4 ऐड कर दिया। अब देखो ध्यान से इस एक्सप्रेशन को, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये यही तो है जो हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, y के बराबर है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, y आ जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 59/4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 59/4 है, और y वही है अपना ओरिजिनल क्वेश्चन, देखो यही तो है y, है ना। इसका नाम हमने y डाल रखा है ऐसे, इसका नाम है y ऐसे। तो जो y है ना वो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 59/4, मतलब y 59/4 के बराबर हो सकता है और उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। इसका मतलब y की कम से कम वैल्यू यही है ना, y की कम से कम वैल्यू क्या है, ये 59/4 है ना, कम से कम वैल्यू 59/4 है, ये 9 है। तो हम बोल सकते हैं कि जो y है, y मतलब कौन, अपना क्वेश्चन x² माइनस 3x प्लस 17, ये मैं लिख देता हूँ। इसकी जो मिनिमम वैल्यू, इसकी कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, वो कितनी है, कम से कम वैल्यू है ना, वो कितनी है, 59/4 है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अच्छे से समझे हो और उसको आपने अप्लाई करने के जितने एस्पेक्ट्स थे ना वो भी कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को जरूर बताना, और प्लीज़ टॉपर्स विलेज को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ एक और बात, इसकी PDF आपको मिल जाएगी toppersvillage.com वेबसाइट पर, तो आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो जो आज हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।